तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि अगर हमारा घर का पालतू कुत्ता काट लेता है या कोई स्ट्रीट डॉग काट लेता है या पागल कुत्ता काट लेता है तो इसमें फर्क क्या होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये कि अगर हमारा कोई पालतू डॉग है और उसका वैक्सीनेशन हमने करा रखा है तो आपको डरने की या घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो पालतू डॉग होते हैं उनमें रेबिक वायरस जो होता है वो नहीं होता है, क्योंकि हम जो उसका वैक्सीनेशन है वो कराते रहते हैं। अगर आपके घर में डॉग है और उसका वैक्सीनेशन आपने नहीं कराया हुआ है तब भी इतनी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आपने उसका वैक्सीनेशन करा रखा है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप जाकर अगर इंजेक्शन लगाना चाहें तो लगवा सकते हैं, जो एंटी रेबिक इंजेक्शन आते हैं वो लगवाने चाहिए। और अगर आपको स्ट्रीट डॉग ने काटा है तो उस स्थिति में आपको घबराने की, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने घर जाकर, और अगर आप घर में हैं तो जहां पर आपको डॉग ने काटा है या जहां पर आपको काटा हुआ है, चोट लगी हुई है, घाव है, उसको साबुन से पहले अच्छी तरीके से साफ कर लीजिए। उसके बाद आप उसे सेवलॉन से भी साफ कर सकते हैं। उसके बाद आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप अपने पड़ोस के हॉस्पिटल, आपको जो पास में हॉस्पिटल हो वहां जाएं, डॉक्टर को पूरी बात बताएं कि आपको किस टाइप के डॉग ने काटा है। तो जो डॉग के द्वारा काटा गया है आपको, वो आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर आपको वैक्सीन लगाएंगे। जो वैक्सीन लगती है वो एंटी रेबिक वैक्सीन होती है, जो 0 डेज से, यानी कि जैसे अगर आपको आज कुत्ते ने काटा है तो वो आज से तीसरे दिन, जो पहली वैक्सीन है वो तीसरे दिन लगती है, उसके बाद 7वें दिन लगती है, उसके बाद 14वें दिन लगती है और उसके बाद 28वें दिन लगती है। ये 4 वैक्सीन लगना जरूरी होती है, जो एंटी रेबिक वैक्सीन होती है, डॉग के काटने पर लगवाई जाती हैं। और ये लगवाना जरूरी होता है फ्रेंड्स, क्योंकि रेबिक एक बहुत ही बुरा वायरस है और इसका टाइम पीरियड नहीं होता है, ये कभी भी आपको अटैक कर सकता है। इसके बारे में आपको लास्ट में, वीडियो के एंड में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा। और अगर हम बात करें पागल डॉग की या पागल कुत्ते की, वो अगर आपको काट लेता है उस स्थिति में भी आपको सबसे पहले अपने घाव को फर्स्ट एड देना है, उसे साफ करना है, उसका ब्लड वगैरह या जो भी है उसको साफ करना है। उसके बाद आपको सेवलॉन से उसको साफ करना है, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। जैसे आपको बताया गया है 4 वैक्सीन लगती हैं, वो वैक्सीन लगवानी है। इसके अलावा आपको एक टीटी का इंजेक्शन भी लगवाना चाहिए। और उसके अलावा डॉक्टर हो सकता है, अगर आपकी चोट ज्यादा लगी हुई है या घाव ज्यादा गहरा है तो एंटीसेप्टिक आपको वो क्रीम और कुछ टैबलेट भी आपको दे सकते हैं घाव को भरने के लिए। इसमें आपको पैनिक होने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर पागल डॉग है, आपको जिसने काटा है और उसकी डेथ 7 से लेकर 10 दिन के बीच में हो जाती है तो वो थोड़ा चिंता करने वाली बात होती है फ्रेंड्स, क्योंकि जो पागल डॉग होता है अगर वो आपको काटता है तो जैसे कि आपको वायरस लगता है उसी हिसाब से आपके बॉडी से उस डॉग के अंदर भी वायरस जाते हैं, और अगर उसकी वजह से वो एक्सपायर कर जाता है, यानी कि पागल जिस कुत्ते ने जिसने आपको काटा है वो 7 दिन से लेकर 10 दिन के बीच में अगर एक्सपायर कर जाता है तो आपको चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको रेबिक हो सकता है। तो इस स्थिति में आपको जो वैक्सीनेशन है वो जरूर कराना चाहिए। एंटी रेबिक वैक्सीन जो है, 4 वैक्सीन जो लगती है वो जरूर लगवानी चाहिए और थोड़ा सा केयर करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसा कि कुछ लोगों से सुना गया है कि जिसे रेबिक हो जाता है या जिसे कुत्ता काट लेता है, पागल कुत्ता काट लेता है, तो उसे पानी से डर लगने लगता है या अंधेरे से डर लगने लगता है। तो ये बिल्कुल एक सही बात है फ्रेंड्स। अगर हमें कोई कुत्ता काटता है और हमें रेबिक होता है तो सबसे पहली चीज तो ये कि रेबिक हमें कभी भी हो सकता है। ये हमें 7 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में, 10 साल में या 15 साल में कभी भी इसका अटैक जो है या जो भी इसका वायरस है वो हम पर अटैक कर सकता है। इसकी कोई टाइमिंग अभी तक नहीं नोटिस की गई है कि कितने टाइम बाद तक या कितने टाइम तक हमें रेबिक हो सकता है। ये आपको कभी भी अटैक कर सकता है, इसलिए वैक्सीनेशन जरूर कराएं। और जब हमें रेबिक हो जाता है तो इससे कई एक चीजें हमारे साथ में, हमारी बॉडी में एक साथ होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि चक्कर आना, बहुत ज्यादा घबराहट होना, सीने का फूलना, दिल की धड़कन का तेज होना, पानी से डर लगना या अंधेरे से डर लगना या अचानक से बुखार आ जाना। ये सारी चीजें रेबिक की वजह से होती हैं। रेबिक एक ऐसी बीमारी है या ऐसा वायरस है, अगर जिससे हो जाता है तो उससे जो पेशेंट है उसका बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लगभग 18,000 से लेकर 20,000 लोगों तक की जो डेथ है वो सिर्फ हमारे इंडिया में कुत्ते के काटने और रेबिक की वजह से होता है। तो ये चिंताजनक जरूर है फ्रेंड्स। इसलिए अगर आपको कोई भी डॉग काटता है तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं, और वैक्सीनेशन कराने के बाद आपको केयर करनी है। जो ट्रीटमेंट आपको बताया जाएगा वो आपको पूरा उसका खास ध्यान रखना है और कोशिश करनी है कि जितनी भी आपकी चोट है वो ज्यादा से ज्यादा आप उसे खुला रखें, क्योंकि रेबिक जो केस होते हैं उसमें ये देखा गया है कि जो लोग अपने घाव को कवर करते हैं, बैंडेज लगाते हैं या पट्टी लगाते हैं, तो उनके घाव में ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है या उसमें और दिक्कतें हो जाती हैं।
तो जो भी डॉग के द्वारा काटे गए आपके जो घाव होते हैं उन्हें कभी कवर नहीं करना चाहिए। हाँ, उसमें आप कोई भी एंटीबायोटिक क्रीम लगा सकते हैं, लेकिन उसे खुला रहने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं डॉग के बारे में कि अगर डॉग को हम वैक्सीनेशन लगाते हैं तो उसके अंदर से रेबीज खत्म होता है पूरी तरीके से या नहीं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते होंगे कि हम जो भी अपने घर में डॉग पालते हैं उस डॉग का वैक्सीनेशन कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, जिसमें से एक जो वायरस है वो रेबिक वायरस होता है। इसके अलावा डॉग को और भी कई एक बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से हम लोग वैक्सीनेशन कराते हैं। तो अगर आपके घर में डॉग है तो आप उसका सबसे पहले वैक्सीनेशन कराएं, उसका प्रॉपर हेल्थ कार्ड बनवाएं और फिर आप उसकी केयर करें। इसके अलावा अगर आप लगा सकते हैं तो आपके गली के जो स्ट्रीट डॉग हैं उन्हें भी आप वैक्सीन लगा सकते हैं। ये और अच्छी चीज है कि अगर आपके आस पड़ोस में के घरों के पास में अगर कोई स्ट्रीट डॉग है उसके भी अगर आप वैक्सीन लगा देंगे तो उसके में जो रेबीज वायरस होता है वो भी खत्म हो जाएगा। तो बाई चांस अगर वो किसी को काट लेता है तो रेबीज होने का खतरा कम हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अगर हम अपने डॉग का वैक्सीनेशन कराते हैं तो उसके बाद उसके अंदर वैक्सीन जो हमने कराई है उसके बाद भी रेबिक होने का खतरा रहता है या नहीं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अगर हम अपने घर में जो डॉग पालते हैं उसके अंदर वैसे भी कम वायरसेस होते हैं, क्योंकि उसे हम प्रॉपर खाना देते हैं, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीजें भी हम उनकी चलाते रहते हैं, उनका वैक्सीनेशन भी कराते हैं। तो इस तरीके से आप जो पूरा ट्रीटमेंट करते हैं उससे जो हमारे घर में डॉग हैं उसमें प्रॉपर तरीके से पूरी तरीके से जो रेबिक वायरस होता है वो निकल जाता है। कि अगर आपके घर में कोई पालतू कुत्ता है, आपने उसका वैक्सीनेशन करा रखा है और अगर वो काट लेता है आपको, तो इसमें बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपने उसका वैक्सीनेशन करा रखा है। इसके अलावा अगर हम बाहर के डॉगों की बात करें, स्ट्रीट जो डॉग जो होते हैं उनके अंदर भी जो रेबिक वायरस आता है वो गंदगी की वजह से आता है। जैसे कि वो बाहर का कुछ भी पड़ा हुआ खा लेते हैं और गंदी संदी उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, बाहर के माहौल में रहते हैं, उन्हें कभी भी चोट अगर लग जाती है तो उसको वो अपने सिर्फ लिख करके चाट करके उसको साफ करते हैं। उन्हें कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, किसी प्रकार की उन्हें कोई दवाइयां, वैक्सीनेशन वगैरह नहीं मिल पाती हैं। तो ये जो वायरस होता है वो उनमें डेवलप हो जाता है। और अगर हम पागल कुत्ते की बात करें तो पागल कुत्ता जो होता है वो तो फ्रेंड्स बिल्कुल ही प्रॉपर तरीके से ही गंदा होता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो स्ट्रीट डॉग होते हैं वो भी थोड़े साफ सुथरे होते हैं। अगर वो कहीं बैठते भी हैं तो वो साफ जगह में बैठने की कोशिश करते हैं या अपने आप को साफ रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो पागल डॉग होते हैं वो पूरी तरीके से, एक तरह से आप कह ही सकते हैं कि वो पागल होते हैं कि उन्हें नहीं पता है कि क्या चीज हमें करनी है, क्या चीज नहीं करनी है। इसके अलावा जो इनके अंदर जो लार्वा होता है, जो मुंह से जो सलाइवा निकलता है, सबसे ज्यादा वायरस उसी में होता है। तो अगर आपको घर के कुत्ते ने काटा है अगर आपको आपके घर के कुत्ते ने, पालतू डॉग ने काटा है, उसका वैक्सीनेशन लगा हुआ है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर घर के बाहर किसी स्ट्रीट डॉग ने आपको काटा है या किसी पागल कुत्ते ने आपको काटा है तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि वैक्सीनेशन कराना बहुत जरूरी होता है। जो रेबिक वायरस होता है वो आपको कभी भी अटैक कर सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि उसका कोई टाइम नहीं होता। तो अपनी संतुष्टि के लिए रेबिक वैक्सीन आप जरूर लगवाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगा हो कि मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके काम की है, या अगर आपको कुछ समझ में आया हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।